आ रहा है तो वीडियो को देख के जाना। 4-5 मिनट से ज्यादा मैं आपका टाइम लूंगा नहीं। वीडियो अच्छी लगे तभी आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके यूपी टेट एग्जाम को लेके। सीटेट का में बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया होगा, बहुत सारे लोग सीटेट का एग्जाम पास हो जाएंगे, कुछ लोग पहली बार यूपी टेट का एग्जाम देंगे और कुछ लोग का सीटेट अच्छा नहीं हुआ होगा और वो इस भरोसे में बैठे होंगे कि शायद उनका यूपी टेट का एग्जाम निकल जाए और वो आने वाली टीचर वैकेंसी में शामिल हो जाए। देखिए, मैं दो चीजें आपको बताता हूँ। नमस्कार साथियों, अगर आप सीटेट पेपर फेल हो गए हैं, सबसे बड़ी बात है कि हम सीटेट पेपर फेल हो गए, अब हम टेट में कैसे पास हों, क्योंकि हर राज्यों में राज्य स्तरीय टेट परीक्षा होती है। तो अब ऐसे में सीटेट में तो फेल हो गए, टेट में कैसे पास हुए। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। मैंने काफ़ी वीडियो ढूंढे तो मुझे एक वीडियो बिल्कुल सही लगा और उस बंदे ने बिल्कुल सही तरीके से बताया है किस तरीके से टेट की तैयारी करनी चाहिए। कुछ दोस्तों, तैयारी आपको खुद से माइंड से भी कर लेनी चाहिए, जरूरी नहीं कि पढ़ते पढ़ते ही आप तैयारी करो, क्योंकि दोस्तों आप वहां पर पेपर देने जा रहे हो, कितना टाइम आप पेपर पढ़ने में लगा रहे हो, कैसे क्या आप कर रहे हो, वो चीज़ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। और किस तरीके से आप कौन सा सब्जेक्ट पहले पकड़ रहे हो उसको करने के लिए। अगर आप एक सब्जेक्ट में उलझ गए तो वहाँ पर टाइम धीमे धीमे निकलता जाता है। तो दोस्तों, मैं एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ किस तरीके से आप सीटेट की तैयारी करें। और दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको कुछ प्रश्नों को इसमें प्रश्न लेके आया हूँ और काफ़ी लोग के असमंजस की स्थिति में होते हैं कि भैया प्रश्न ये क्या है क्या नहीं है। देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको प्रश्न कुछ बताने जा रहा हूँ। जिनका सीटेट हो गया, क्या उनको टेट की तैयारी करनी चाहिए? जो सीटेट क्लियर हैं, क्या उनको टेट की तैयारी करनी चाहिए? दूसरा प्रश्न है, शिक्षक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता है, जूनियर का टेट पास नहीं है, लेकिन जूनियर का टेट पास है लेकिन प्राइमरी का नहीं है, तो क्या होगा? कोई टीचर प्राइमरी में पढ़ा रहा है, जूनियर का टेट उसका पास है लेकिन वो प्राइमरी का नहीं निकाल पाया, तो क्या होगा? दूसरा है, कोई शिक्षक जूनियर में पढ़ाता है, वो प्राइमरी का टेट पास नहीं है, क्या वह फिर से जूनियर का टेट दे सकता है? क्या उसको फिर से जूनियर का टेट निकालना चाहिए? वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, यही है चौथी बड़ी बात, सीटेट फेल हो गए हैं तो टेट की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप टीचर्स हैं तो हमारे जितने भी यूट्यूब में हमारे जो सब्सक्राइबर वो सारे टीचर्स फैमिली जुड़े हुए हैं, तो टीचर्स फैमिली में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले दोस्तों वीडियो देखिएगा, फिर उसके बाद मैं आपको इनके जवाब देता हूँ। अगर आपका सीटेट का एग्जाम नहीं अच्छा हुआ है, आपको थोड़ा 1% का भी डाउट है कि आपका सीटेट का एग्जाम नहीं निकलेगा या निकल भी गया तो 90 नंबर, 92 नंबर, 95 नंबर आ जाएंगे, आपको अपनी पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ आपको यूपी टेट के एग्जाम पे झोंक देनी है। 2027 की विधानसभा इलेक्शन से पहले उत्तर प्रदेश में एक टीचर की बहुत बड़ी वैकेंसी आई। अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, अगर आप पहले स्टेज में टेट या सीटेट की वजह से बाहर हो गए तो फिर धिक्कार है आपके जीवन पे। तो आज इस वीडियो में बात करूंगा कि यूपी टेट में आप एक अच्छा स्कोर, आप कैसे अच्छे मार्जिन से आप यूपी टेट को कैसे पास कर सकते हैं। देखिए, मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी मैं थोड़ी कुछ टॉपिक पे बात करूंगा। सबसे पहला, आपको जब यूपी टेट का फॉर्म अप्लाई करना है, आपका ओटीआर हो रहा है, समय रहते आपको अपना ओटीआर कर लेना है। और आप चाहे किसी भी कैटेगरी से, चाहे ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी या हैंडीकैप, आपको अपना सर्टिफिकेट आपको जरूर यूज करना है ताकि उससे आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है मिल जाए। एनी हावर्स अगर आपका 1-2 नंबर, 4 नंबर से यूपी टेट ना पास हो, 90 नंबर ना ला पाए, तो आप कैटेगरी की अपनी बेनिफिट से आप यूपी टेट का एग्जाम पास कर लें। देखिए, यूपी टेट के एग्जाम में आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े एजुकेटर है, टीचर है, मैं उनको बहुत बड़ा तो नहीं मानता, लेकिन जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं उनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं। लेकिन अभी जब सीटेट का रिजल्ट आएगा, 10% से ज्यादा लोग सीटेट का एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। और ऐसे इस बार नहीं है, हर बार की यही कहानी रहती है। तो आपको यूपी टेट का एग्जाम कैसे पास करना है, देखिए, किसी भी एग्जाम के 3 स्टेप होते हैं और हर स्टूडेंट भी 3 ही प्रकार के होते हैं। 90 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार में मॉक टेस्ट देंगे, उनके 80, 85, 90 नंबर आ जाएंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मॉक देंगे, पहला अपना टेस्ट लगाएंगे, 30, 35, 40 नंबर उनके आएंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो 70, 80 नंबर हर बार ही पाते हैं और वो बेचारे 10, 20 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर से वो हर बार फेल हो जाते हैं। तो कुल मिला के आप क्या ऐसा करेंगे, कौन सी ऐसी टेक्निक अपनाएंगे जिससे आपका टेट, यूपी टेट पहली बार में निकल जाए और सीटेट को आप बहुत अच्छे से कर पाए। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, बुक अभी मैं पिन कर दूंगा, यूथ पब्लिकेशन घटना चक्र की, या आपको जो भी बुक समझ में आए आप वही किताब लेके लीजिएगा जिसमें यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं। 1 महीने अभी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप यूपी टेट की प्रीवियस ईयर पेपर की बुक ले आइए। उसी किताब को आप ये समझ लीजिए, आप अपना टारगेट बना लीजिए कि आपको रोज 20 पेज पढ़ना है। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की, बैंक की, रेलवे की जो भी तैयारी कर रहे हैं आप करते रहिए।
डेली आपका ये टारगेट है कि मुझे इसको कहानी की तरह 20 पेज रोज पढ़ना है। और जब आप पहली बार पढ़ें तो ना उसको पेन से कहीं पे आपको हाईलाइट करना है, ना उसके कोई नोट्स बनाने हैं। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए और 1 महीने में ये काम आप कर लीजिए। जब आप 3 बार पढ़ रहे हैं तो चौथी बार में आपको पेन लेना है। फिर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आपको समझ में आ रहे हैं, आपको लगते हैं हाँ यार ये कॉन्सेप्चुअल है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तब आप उसको टिक करते रहें। और जब 4-5 बार पढ़ लें तब टॉपिक वाइज उनके 1-1, 2-2 पेज पे आप छोटे छोटे नोट्स बना के आप उनको रिवाइज करते रहें, याद करते रहें, तो वहां से आपका हो जाएगा। जब 1 महीने में जिस दिन आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी उस दिन में आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी, फिर आपको यूपी टेट के एग्जाम से आपको डर नहीं लगेगा और फिर आपको लगेगा कि हाँ किसी ने बताया था और आपको किसी ने सही सलाह दी। 5-5, 10-10 घंटे के महामैराथन वीडियो देखने से, किसी का नोट्स लेने से, इतना मोटा किताब खरीद लेने से, 10-10, 20-20 बहुत अच्छे वो पेपर वाली किताब आती है उन किताब को खरीदने से नहीं होगा सिलेक्शन, नहीं होगा आपका एग्जाम पास। एग्जाम आपका पास तभी होगा जब आप खुद की स्ट्रेटजी से या किसी अच्छे इंसान की बताई स्ट्रेटजी से आप लोग काम करेंगे। जितना मैं बताऊंगा आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर रात में सोते टाइम, दोपहर में, सुबह आपको जब टाइम मिले 1 से 2 घंटा सिर्फ आप कब तक दे दीजिए जब तक आपके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं 1 महीने तक। जिस दिन आपकी एग्जाम की लास्ट डेट होगी उस दिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि अब मैं बस थोड़ा बहुत पढ़ाई करूंगा और 2, 4, 6, 10 में टेस्ट मॉक टेस्ट लगा लूंगा और एग्जाम देने जाऊंगा, मेरे 110-15 नंबर कहीं नहीं है। और जिस हिसाब से मैं बताऊंगा और अगर आपके बेसिक्स थोड़े से भी क्लियर हैं तो 130-35 नंबर आपके सीटेट के यूपी टेट के एग्जाम में कहीं नहीं गए। यूपी टेट में मेरे थे 134 नंबर और सीटेट में थे मेरे 127 नंबर। तो इससे आपको पता चलता है कि यूपी टेट थोड़ा सा इजी है इन कंपैरिजन टू सीटेट। पहले सीटेट इजी था लेकिन अब डे बाय डे सीटेट का एग्जाम बहुत ज्यादा टफ कर रहे हैं और यूपी टेट का एग्जाम ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा इजी आएगा सीटेट के मुकाबले। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है, चाहे आप यूपी टेट के लिए तैयार कर रहे हो या सीटेट के लिए तैयार कर रहे हो। जितना अच्छा आप मेहनत यूपी टेट में करेंगे उसका उतना ही एडवांटेज आपको सुपर टेट के एग्जाम में मिलेगा और सुपर टेट ही ऐसा एग्जाम होगा जिससे आपको नौकरी मिलेगी। तो फाइनली मेरे यूपी टेट में 134 नंबर थे, मैथ में मेरे 30 में 30 थे, ईवीएस में मेरे 30 में 30 थे। सब्जेक्ट वाइज आप कैसे अच्छा इनहेंस स्कोर कर सकते हैं, अब डेली मैं यूपी टेट से रिलेटेड एक वीडियो में जरूर लेके आऊंगा। जितना अच्छा लोगों का प्यार एंड सपोर्ट रहेगा इस वीडियो पे, अगले वीडियो पे उतना ही ज्यादा कंटेंट पे मेहनत किया जाएगा। बहुत ही जल्दी मैं यूपी टेट की क्लासेस खुद से लूंगा। एक सर को मैंने किया है वो आपको मैथ पढ़ाएंगे, बाकी जो सब्जेक्ट बचेगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज ये पहली वीडियो रही होगी, आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही जल्दी जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, कुछ लोगों की शादी हो गई होगी, कुछ लोग टीचर होंगे जिनकी काफी एज हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का आपका ऑर्डर क्या है। तो आप ये समझिए कि अगर मैं ले आया हूं तो आप ला सकते हैं, और मेरे कैसे आए मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे इतने नंबर कैसे आए थे, कौन सी वो स्ट्रेटेजी थी, कौन सा तरीका मैंने अपनाया कि जिससे मेरे इतने नंबर आ गए। उसी तरीकों को आप अपना लेंगे तो अगर आपके 134 नहीं आएंगे, 124 आएंगे, 114 आएंगे, 110 आएंगे, 94 नंबर आएंगे, लेकिन 84 नंबर आपके नहीं आएंगे। देखा साथियों किस तरीके से इस लड़के ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और इसकी जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन जो बताएं। फिलहाल साथियों आपको टेट की तैयारी में लग जाना चाहिए। जो सीटेट नहीं निकाल पाए, सबसे दिक्कत है कि कुछ लोग 1-1 नंबर से रह गए हैं, 1-1, 2-2 नंबर से रह गए हैं, मतलब किनारे पे आके डूब गए हैं। अब साथियों चलेगा, अब हम चलते हैं इन प्रश्नों पर। ये प्रश्न के उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये उत्तर क्या कह रहे हैं देखिएगा। जिनका सीटेट हो गया क्या उनको टेट की तैयारी करनी चाहिए? मैं कहूँगा नहीं। जिनका सीटेट हो गया है उनको टेट की तैयारी नहीं करनी चाहिए। मतलब जो जिसमें आपकी नौकरी लगी, आप अगर आप प्राइमरी में लगे हैं तो आपको प्राइमरी का टेट करना पड़ेगा। अगर सीटेट प्राइमरी हो गया है तो अब आप कुछ मत कीजिए, कोई पेपर मत दीजिए, ना जूनियर का आप दे सकते हो, लेकिन टेट आप मत दीजिएगा। सीटेट अगर आप पास हो गए, अगर कोई जूनियर में टीचर है तो वो जूनियर टेट अगर उसने पास कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सीटेट अगर आप पास हो गए हो प्राइमरी वाला और प्राइमरी में आप पढ़ा रहे हो तो आप कोई टेट मत दीजिए, लेकिन जूनियर टेट का जरूर पेपर दीजिएगा। जूनियर भी चाहिए आगे प्रमोशन के लिए। चलेगा दोस्तों, दूसरी बड़ी बात है, शिक्षक प्राइमरी में पढ़ाता है, जूनियर का टेट पास है लेकिन प्राइमरी का नहीं, तो क्या हुआ? देखिएगा सीधी सी बात है, उसको प्राइमरी का पास करना पड़ेगा, जूनियर से कोई मतलब नहीं। क्योंकि आप प्राइमरी वाले बच्चों को पढ़ा रहे हो, 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आपको 1 से कक्षा 5 तक का जो प्राइमरी का टेट है उसको पास करना पड़ेगा। भले आप 100 जूनियर टेट पास कर लो, उसको कोई मतलब नहीं है। तीसरी बड़ी बात है, शिक्षक जूनियर में पढ़ा रहा है, जूनियर टेट पास है लेकिन प्राइमरी टेट पास नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो जूनियर में पढ़ा रहा है ना कि प्राइमरी में पढ़ा रहा है। 6 to 8 वाले बच्चों को पढ़ा रहा है
तो भैया उसके लिए जूनियर टेट चाहिए। अगर क्या वो दोबारा से जूनियर टेट फिर उससे देना चाहिए, तो मैं कहूँगा नहीं। अगर उसकी भर्ती जूनियर टेट से हुई है या उसका प्रमोशन हो गया है जूनियर में, लेकिन अगर वो जूनियर टेट नहीं है तो उसको जूनियर टेट करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जिनका जूनियर टेट नहीं है वो जूनियर टेट दे दें। वो जूनियर में पढ़ा रहे हो या जूनियर में हेड है तो उनको टेट देना पड़ेगा। और अगर उनका टेट है या टेट से भर्ती हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उन्हें सी टेट जूनियर किया हो, चाहे यूपी टेट जूनियर किया हो, या जो राज्य स्तरीय जूनियर किया हो, वो दोस्तों मान्य होगा। मतलब जो जिसमें आप पढ़ा रहे हो बस उसी का टेट होना चाहिए। और अगर आप किसी आपको प्रमोशन लेना है तो प्रमोशन के लिए भी दोस्तों आपको जूनियर टेट चाहिए ही चाहिए, तो आप ये जान लीजिएगा। और सी टेट फेल हो गए तो उसकी सी टेट जो फेल हो गए तो इसकी टेट की तैयारी कैसे करें।